मार्ग बताया और सहज में मार्ग बताया, कोई हठ योग नहीं कराया, कोई हठ योग नहीं कराया, कोई बहुत कठिन तपस्या नहीं फरमाया। कहा कि बस हम जो सुमिरन तुमको बता रहे हैं, यह सुमिरन ये तू समझ जाएगा तो आसान हो जाएगा। कह समझा की गति और है, अनसमझा की और समझा साहिब से मिले, अनसमझा जम किलो। कहीं यदि समझ लिया, समझ के चलेगा, यानी सत्संग में तू बैठेगा, सत्संग के वचन को सुनेगा और समझ लेगा, और समझ कर तब अपना काम करेगा तो अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन बिना समझे ही चलेगा, उल्टा फेरेगा माला, उल्टा सोच रखेगा, उल्टा ख्याल रखेगा, तो उल्टा माला से नुकसान होगा। यानी उल्टा ख्याल करोगे तो नुकसान होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये जब करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए माला सही सही करना चाहिए। और माला जो है आप समझ लो कि हमें कैसे करना है। जब माला से अभ्यास बन जाए तो अपना ख्याल ध्यान कहाँ तुम्हें लगाना है। जब ये सत्संग में आप बैठोगे तब आपको सहज सहज में सारी बातें समझ में आ जाएगी। और जब सत्संग नहीं सुनोगे, सत्संग में बैठोगे नहीं, सत्संग में जाने पर जुड़ी आएगी, कहोगे बेकार में लोग बैठे हुए हैं, बेकार में हमारा समय बर्बाद हो रहा। तो महात्मा समझाते हैं कि जब सत्संग से तुम्हारा प्यार नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो फिर तुम्हारा काम कहां होने वाला है। तुम्हारा काम कहां होने वाला है। तुम्हारा काम तब नहीं होगा जब तुम्हें सत्संग से ही प्यार नहीं है, सत्संग में उठने बैठने से प्यार नहीं है। सत्संग में बस, सत्संग का मतलब थोड़ी होता है कि कोई भी आप बड़ा विद्वान बन जाओ। सत्संग का मतलब क्या होता है। सत्संग का मतलब होता है जब मालिक सत्संग सुनाता है तो आप बैठोगे, तो सत्संग में ध्यान लगाओगे, मालिक की तरफ अपना ख्याल लगाओगे, तो मालिक धुलाई करता है। किसके कर्मों की धुलाई करता है। सत्संग सुना करके तुम्हारे कर्मों को साफ करता है। सत्संग का मतलब ये होता है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि तुम कथा कहानी उसमें सुन लो विद्वान बन जाओगे और सबको सुनाने लगो कि मैं ज्यादा जान गया, मैं यहाँ सत्संग सुना तो ये बातें समझ जान गया, ये बातें जान गया। महात्मा ये समझाते हैं जब सत्संग तुम्हें मिलने लगेगा और सत्संग सुनने लगोगे, तब जब सफाई हो जाएगी, तो जब सफाई होने लगती है तो ज्ञान का प्रकाश, कहें ज्ञान का प्रकाश जब, ज्ञान का प्रकाश जब हृदय में जगाएगा, तब ही तो प्यारे श्री राम का दर्शन पाएगा। ज्ञान का प्रकाश जब हृदय में जगाएगा, और तब ही प्यारे तू श्री राम का दर्शन पाएगा। ज्योति से जिनकी बूझी, ज्योति से जिनकी बूझी यारी सारी दुनिया, ज्योति से जिनकी बूझी यारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और नाम का प्रकाश जब, नाम का प्रकाश जब अंदर में जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर में जगाएगा, प्यारे श्री राम का तब दर्शन पाएगा। ज्योति से जिनकी बूझी यारी सारी दुनिया, और दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो जब सत्संग मिलेगा
तो सत्संग में सफाई होगी, और जब सफाई होगी, मैल साफ होगी, तो अंदर जो है ना, जो आत्मा है, आपका मन है, तो ये जब साफ होगा तो चमकेगा, तब चमकने लगेगा। तो जब चमकने लगेगा तो उसमें से रोशनी निकलेगी, प्रकाश निकलेगा। उसी को कहते हैं आत्म प्रकाश, आत्म ज्ञान, आत्मिक शक्ति। जब सफाई होगी तो अपने आप निकलेगा। कोई बर्तन हो गंदा हो गया, जब उसको मांजने लगोगे, जब मांजते मांजते सारा गंदगी खत्म हो जाएगी, सारी मैल, तो बर्तन चमकने लगता है। बर्तन के अंदर जो चमक है वो आ जाएगी। ऐसे ही आत्मा के अंदर जो सुंदरता है, जो चमक है, वो जब हम सत्संग सुनने लगते हैं, सत्संग में बैठने लगते हैं, तो हमारी सफाई होने लगती है। और सफाई होते होते एक दिन आत्मिक चमक पैदा हो जाती है, यानी आत्म ज्ञान पैदा हो जाता है, आत्म प्रकाश प्रकट हो जाता है। आप स्वयं अपने आप को भगवान का स्वरूप समझने लगते हो कि मेरा रूप तो भगवान जैसा है, मेरा रूप तो मालिक जैसा है। महात्मा तो ये समझाते हैं कि जिनको नहीं निज रूप की पहचान, वो नर मूढ़ है, और नरक में वो नर पड़े जो नर देह में आरूढ़ है। कहते जिसने भी अपने इस गंदगी को साफ नहीं कराया, अपनी आत्मा को नहीं देखा, अपने रूप की पहचान नहीं किया, उस आदमी को क्या कहा जाए? अज्ञानी ही कहा जाएगा, अज्ञानी कहा जाएगा, मूर्ख कहा जाएगा। क्योंकि मानव तन मिला उसको, अनमोल मिला, सारे काम करने के लिए मिला था, सब कुछ जगाने के लिए मिला था कि आत्मा को जगाओ, मन की मैल को साफ करो, तन की मैल को साफ करो, इंद्रियों की मैल को साफ करो। लेकिन आप इस मानव तन को पा करके आपने जो है बस दुनिया के कारोबार में लगकर, दुनिया की इंद्रियों के भोग विलास में, इंद्रियों के सुखों में रहकर आपने जो है मालिक के वचन को भुला दिया। तो महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं, महात्मा इसी बात को बताते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि हम तुम्हें सुमिरन का मार्ग देते हैं। सुमिरन का सारे महात्माओं ने, कबीर साहब ने भी सुमिरन का मार्ग दिया, कहा हमने सुमिरन का मार्ग तुम्हें देते हैं। सुमिरन का मतलब होता है तुम्हारा ख्याल, सुमिरन का मतलब होता है तुम्हारा ख्याल, ख्याल जहां लग जाए। अभी आपका ख्याल कहां लगा है? बीवी में लगा हुआ है। आपका ख्याल कहां लगा है? बच्चों में लगा हुआ है। आपका ख्याल कहां लगा है? पत्नी में लगा हुआ है, पति में लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? यार दोस्तों में लगा हुआ है, सगे संबंधियों में लगा हुआ है, कौम मजहब में लगा हुआ है, खेती बाड़ी में लगा हुआ है, दुकान दफ्तर में लगा हुआ है, धन दौलत पैसे रुपए में, यानी तुम्हारा ख्याल पूरे संसार में लगा हुआ है। यह ख्याल जब तुम्हारा सिमट करके, यही ख्याल तुम्हारा जब सिमट कर उस मालिक की तरफ लग जाएगा। दोनों में विचित्रता एक है कि दुनिया में आप अनेकों ख्याल लगा सकते हो, दुनिया में आप एक साथ अनेकों ख्याल लगा सकते हो, बीवी में, बच्चों में, परिवार में, समाज में, और सब जगह अपना ख्याल लगा सकते हो। जहां भी चाहो तो वहां ख्याल आपका लग जाएगा, या दुनिया के हर जगह आप अपना ख्याल लगा सकते हो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। लेकिन विचित्रता यह है कि भगवान से के प्रति ख्याल लगाने के लिए तुम्हें इन सारे ख्यालों को हटाना पड़ेगा, तभी भगवान के प्रति अपना ख्याल लगता है, तभी भगवान के प्रति अपना ख्याल लगता है। जब तक दुनिया का ख्याल है तब तक भगवान का ख्याल नहीं लगता, तब तक भगवान का ख्याल नहीं होता। आप अनेक उपाय कर डालो कि भगवान का स्वरूप अंदर नहीं आता, भगवान का ख्याल नहीं बसता है, लेकिन दुनिया का ख्याल अपने आप आ जाएगा। अभी आप यहां बैठे हो, कहीं कोई बात, कोई घटना घट जाए, कोई बात आ जाए, आपको सूचना जैसे मिल गई कि फला जगह फला ये घटना, तुरंत आपका ख्याल वहां चला जाएगा, वहां की हर बातों को सोचने लगेगा, मालूम होगा कि तुम्हारे सामने वो घटना घटी है। ऐसा होता है। कोई आपका रिश्तेदार है, कहीं कहीं से आपको फोन किया या कोई बात बताया कि भैया ये बात है वो बात है, तुरंत आपके रिश्तेदार के पास आपका ख्याल चला गया और मालूम हुआ कि रिश्तेदार सामने खड़ा है, उसके प्रति आप अपनी संभावना, संवेदना प्रकट करने लगे।
आपका बच्चा कहीं चला जाए, आपका सारा ख्याल बच्चा के प्रति हो जाता है। कहने का मतलब है कि दुनिया का ख्याल इतना आपके हृदय में बस चुका है कि जैसी सूचना कोई मिलती है तो वहां ख्याल आपका पहुंच जाता है, उसका रूप आपके अंदर आ जाता है। और उसके बारे में जब रूप सामने खड़ा हो गया तो उसके बारे में आप चिंतन करने लगते हो। महात्मा ये बात को समझाते हैं, इसी ख्याल को तुम्हें सिमटाना है। इसी ख्याल को सिमटा करके तुमको उस मालिक की तरफ लगाना है। कह पिया पिया चाहे प्रेम रस, पिया पिया चाहे प्रेम रस, और रखा चाहे मान एक म्यान में दो खड़गे, एक म्यान में दो खड़गे, देखा सुनान कान एक म्यान में दो खड़गे। कहते हैं यदि मालिक का प्यार तुम्हारे अंदर है, आना है, तो दुनिया का प्यार हटाना पड़ेगा, दुनिया का ख्याल हटाना पड़ेगा। और मालिक के प्रति यदि ख्याल नहीं है तो तेरा ख्याल दुनिया में तो रहेगा ही। महात्मा इस बात को समझाते, जैसे आप म्यान देखते हो, म्यान चाहे छोटी म्यान हो चाहे बड़ी म्यान हो, उसमें एक ही तलवार जा सकती है, दो नहीं। दो नहीं, चाहे एक तलवार छोटा घुसाओ चाहे एक तलवार बड़ा घुसाओ, लेकिन म्यान, एक म्यान में एक ही तलवार जा सकती है, दूसरी तलवार नहीं। ऐसे ही तुम्हारा हृदय एक म्यान है, तुम्हारा एक हृदय मालिक को बैठने का एक स्थान है। और इस मालिक के बैठने के स्थान में आप चाहे दुनिया को बैठा लो और चाहे मालिक को बैठा लो, जो तुम्हें भावे वो तुम काम कर लो। यदि तुमको दुनिया भाती है तो दुनिया तुम्हारे हृदय में है, और तुमको मालिक भा जाएगा तो मालिक तुम्हारे हृदय में है। लेकिन मालिक ये कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय में तब आऊंगा जब दुनिया तुम्हारे हृदय से निकल जाएगी। दुनिया तो है ही है संसार, लेकिन दुनिया को आपने अपने हृदय में बसा के रखा है, यानी दुनिया से अपना ख्याल लगा के रखा है। इसी ख्याल को हटाने के लिए महात्मा कहते हैं जब एक ख्याल तुम्हारे हृदय से दुनिया का हट जाएगा तब मालिक आके बैठ जाएगा, तब मालिक आके तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा। इसी को कहा कि जो दर्शन देखा चाहिए, जो दर्शन देखा चाहिए, तब दर्पण माजत रहियो, जो दर्शन देखा चाहिए, तब दर्पण माजत रहियो। कहते हैं यदि दर्शन करना चाहते हो, मालिक को अंदर बिठाना चाहते हो, तो इसी दर्पण को माज लो, यानी तुम सुमिरन करके इसको निकाल दो, सुमिरन की झाड़ू से इसको निकाल दो, सुमिरन की झाड़ू से दुनिया का ख्याल हटा दो। महात्मा तुम्हें सुमिरन क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि तुम नाम का सिमरन करके दुनिया के ख्याल को हटा दोगे, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है। तो सिमरन एक झाड़ू है, जब लगातार इसका आप जो है सिमरन करते हो, ख्याल करते हो, जाप करते हो बराबर, तो जितना आप ख्याल करते जाओगे वैसे दुनिया के जो ख्याल हैं वह धीरे धीरे उड़ते जाएंगे तुम्हारे हृदय से। और आप सिमरन नहीं करोगे तो दुनिया का ख्याल हटेगा नहीं, और जब तक दुनिया का ख्याल हटेगा नहीं तब तक मालिक तेरे अंदर आएगा नहीं। तो मालिक इसलिए पहले नामदान की जब बख्शीश करता है तो तुम्हें सुमिरन देता है। सुमिरन का मतलब होता है एक झाड़ू, सुमिरन का मतलब होता है एक झाड़ू जो गंदगी को साफ करता है। तो ये दुनिया की जो गंदगी जो हृदय में है, इसको, हमारे हृदय में जो गंदगी आ गई है, इस हृदय की गंदगी को साफ करने के लिए वह सदगुरु जो है, संत सदगुरु हमें नाम देता है, वो नाम की झाड़ू देता है। तुम इस नाम का सिमरन करो, ख्याल ध्यान कहाँ लगाओ? उसी हृदय पर लगाओ, यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां तीसरा तिल है, यहीं पे आत्मा का हृदय है, कूड़ा कचरा यहीं पे इकट्ठा हुआ है। कहा तो उसी जगह अपना ख्याल लगाओ, उसी जगह ख्याल लगा करके तो सिमरन करो, यानी नाम, नाम का सिमरन करो, उस जगह ख्याल लगाओ। तो जब ख्याल लगाओगे तो झाड़ू उधर चलेगी, और जब ख्याल नहीं लगाओगे उधर, कहीं पैर पर ख्याल लगाओगे, कहीं हाथ पर ख्याल लगाओगे, कहीं दुनिया में ख्याल लगाओगे, तो झाड़ू कहाँ उधर चलेगी? गंदगी तो तुम्हारे अंदर है, तो बाहर क्या?
इसलिए महात्मा कहते हैं कि ऊपरा ऊपर सब धोए, ऊपरा ऊपर सब धोए, और भीतरा धोआ तब जानी, ऊपरा ऊपरा सब धोए, और भीतरा धोआ तब जानी, ऊपरा ऊपरा सब धोए, ओ मन में बसे बेईमानी, ऊपरा ऊपरा सब धोए, और भीतरा धोआ तब जानी, और घट के अंदर 5 सिपाही, बड़े बड़े हैं सैलानी, कहे कबीर सुना भाई साधो, ओ भजन करो तब मन मानी, ऊपरा ऊपरा सब धोए, और भीतरा धोआ तब जानी। कहे ऊपरा ऊपरा, ऊपर ऊपर, बाहर बाहर तुम ख्याल कर रहे हो, बाहर बाहर झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन अंदर अंदर तो मैल अंदर भरा हुआ, बर्तन में अंदर अंदर सब गंदगी है, और तुम्हें मांजने के लिए कह दिया गया तो बाहर बाहर मांज कर चमका रहे हो, बाहर मांज के चमका रहे हो, और अंदर सब गंदगी भरी हुई है। तो बताओ, अंदर जब गंदगी भरी है, बर्तन अंदर से साफ नहीं है, तो उसमें कौन सा खाना पकाओगे, कौन सा खाना पकाओगे, कैसे पकाओगे? तो बाहर भी सफाई करो, लेकिन उसके साथ साथ अंदर की सफाई करो। तो दोनों तरफ से, बाहर की सफाई का मतलब तन की, और अंदर की सफाई का मतलब मन की, और तन की भी सफाई करा लो और मन की भी सफाई करा लो। महात्मा इस बात को समझा, इसलिए हमें तन मन दोनों की सफाई करनी पड़ती है। इसलिए महात्मा समझाते हैं, तुम पहले नाम का अपनी जबान से सिमरन करो, जबान से सिमरन करो, तो जबान से सिमरन करते 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 तुम्हारे बाहर की सफाई होने लगती है। बाहर की सफाई होगी, जबान से सिमरन करोगे, सेवा करोगे, सत्संग सुनोगे, तो बाहर से सफाई हो रही। फिर अंदर से सफाई, नाम का सिमरन ख्याल लगा के अंदर में करोगे, फिर अंदर में सत्संग सुनोगे, फिर सत्संग सुनोगे यानी भजन करोगे, ध्यान लगाओगे, तो मालिक की कृपा दया हो जाएगी, फिर अंदर से भी सफाई हो जाएगी। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से सफाई जरूरी है, अंदर से भी सफाई कर लो और बाहर से भी सफाई कर लो। तो प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। और आपको सिमरन का जो भेद है मालिक ने दिया है, यह भेद इसको समझना ही चाहिए। सत्संग में, सत्संग जब बराबर सुनोगे तो समझ में आएगा हमको सिमरन कैसे करना है, ख्याल कैसे लगाना है। एक बार तो सब कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन जब सत्संग में लगे रहोगे तब समझ में धीरे धीरे आता। कहें जब बहुकाल करें सत्संग, जब बहुत काल तक सत्संग सुनोगे तब धीरे धीरे, कहें 12 बरस रहेगी संत की टोली तो पावा एक ठिठोली। कहते बहुत समय सत्संग सुनने के बाद तब कुछ बात समझ में धीरे धीरे आती है। इसलिए सत्संग बराबर सुनना चाहिए। जय गुरुदेव। आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।